नमस्ते, आपका स्वागत है सीसीएस एप्लीकेशन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से मल्टी ईयर प्लान सबमिट किया जाएगा सीसीएस एप्लीकेशन में। किसी भी कमिटमेंट पे फाइनेंशियल सैंक्शन होने के बाद वो कमिटमेंट मल्टी ईयर प्लान के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जैसे ही उस पर फाइनेंशियल सैंक्शन अप्रूव होगा तो वो मल्टी ईयर प्लान, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू बार में देख पा रहे हैं, मल्टी ईयर प्लान का एक कंप्लीट मॉड्यूल है। उसमें एंट्री और व्यू है। एंट्री उनके लिए है जो भी एलिजिबल फाइनेंशियल अप्रूव कंप्लीट हो चुका है और जो कि मल्टी ईयर प्लान के लिए पेंडिंग है, जैसे कि आप लिस्टिंग देख पा रहे हैं। और व्यू, जो जितने भी कमिटमेंट जिनके लिए मल्टी ईयर प्लान सबमिट हो चुका है वो व्यू सेक्शन में आपको नजर आएंगे। तो एंट्री में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक कमिटमेंट अवेलेबल है लिस्टिंग में, जिसका फाइनेंशियल अप्रूवल कंप्लीट हो चुका है, सेव हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लास्ट एक्शन वाले सेक्शन में। तो अब इसमें हम एक्शन वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिस्टम हमें उसके डिटेल पेज पे रिडायरेक्ट करता है। डिटेल पेज पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो बार्स आपको नजर आएंगी। इसमें से ऊपर जो सबसे ऊपर जो बार है वो कंप्लीट जो हिस्ट्री लॉग है इस कमिटमेंट का वो शो करेगा। जैसे आप उसे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डिटेल्स, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसका फाइनेंशियल सैंक्शन, सभी की जो जानकारी है आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो मल्टी ईयर प्लान जब भी यूजर सबमिट करेंगे तो उसे ये सब इन्फॉर्मेशन जो है विजिबल रहेगी, वो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम की जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में सभी जानकारी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसका एडमिन अप्रूवल कब हुआ ये देख सकते हैं। उसके बाद उसका सैंक्शन जो हुआ है, फाइनेंशियल सैंक्शन, उसकी जो सभी जानकारियाँ हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मल्टी ईयर प्लान की, तो यहाँ पे मल्टी ईयर प्लान जो है यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी ईयर प्लान के जैसे ही आप देखेंगे, टाइटल लेफ्ट साइड में टाइटल मिलेगा और राइट साइड में अगेन जो आपका यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए अवेलेबल है डाउनलोड के लिए और ओपन करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका यूजर मैनुअल है अबाउट द मल्टी ईयर प्लान ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यूजर मैनुअल में हमने आपके लिए जो भी आपका जो प्रोसेस है मल्टी ईयर प्लान का, किस तरीके से आपको क्रिएट करना है मल्टी प्लान, किस तरीके से आप सिस्टम लॉगिन करेंगे, एक्सेस करेंगे, मल्टी प्लान को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सभी प्रोसेस, उस कंप्लीट प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप विद इमेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस मल्टी ईयर प्लान मॉड्यूल को समझने के लिए। हम वापस से पुनः मल्टी ईयर प्लान फॉर्म पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब सिस्टम आपको उस कमिटमेंट में जो भी आपके बजट हेड आपने सबमिट किए हैं वो उसकी लिस्टिंग दिखाएगा यहाँ पर। उसके साथ साथ उसकी जो अदर जानकारी, अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका ऑब्जेक्ट हेड क्या है, बजट टाइप क्या है, सोर्स ऑफ फंडिंग, उसका सैंक्शन अमाउंट कितना है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। अब जो सैंक्शन अमाउंट है वो उस कमिटमेंट की कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए उसे मिलता है। और हम यहाँ पे बात करें मल्टी ईयर प्लान की, तो मल्टी प्लान में आपको ईयर वाइज जो प्लानिंग है वो आपको सबमिट करनी है, यानी कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है उस कमिटमेंट का वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2022 आ रहा है। उसके बाद जो है इसके अगेंस्ट में, इस बजट हेड के अगेंस्ट में आपकी क्या प्लानिंग है 21-22 में, आप कितना अमाउंट जो है यूज करेंगे। तो अब हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए सैंक्शन अमाउंट के अगेंस्ट में हम कितना अमाउंट यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लिख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं, एडमोर प्लान, यानी कि नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए हम एक और एडमोर प्लान करते ही क्लिक करेंगे तो सिस्टम एक और ब्लॉक खोलेगा। उसमें अगेंस्ट हमें उसके नेक्स्ट वाला जो ईयर है उसके लिए अमाउंट हमें डिफाइन करना होगा। एड मोर प्लान का बटन यहाँ भी अवेलेबल है, यानी कि आप हमें एक और प्लान यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ साथ रिमूव प्लान, यानी कि आपको अगर इस प्लान को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड प्लान करते ही जो उसके बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए आपको जो है अमाउंट यहाँ पे देना होगा। ये देखिए, इस तरीके से सिस्टम वार्निंग देगा जब आप अपना सैंक्शन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आप अपना भरना चाहेंगे तो, क्योंकि इसमें आप देख रहा पा रहे हैं 20,000 की जो लिमिट है वो हमने 10,000 इस ईयर में, 10,000 इस ईयर में वो यूज़ कर ली है। तो अभी हम इस ईयर में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बचा, तो अब यहाँ पे हम 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। एड मोर प्लान, यहाँ पे हमारी अवधि खत्म हो गई है तो यहाँ के लिए हम
0 लिख सकते हैं। इस तरीके से सिस्टम एरर दिखा देगा अगर आपका जो अवधि है, यानी कि आपका जो 4 कमिटमेंट ईयर्स आर अलाउड, यानी कि जो भी उसका ड्यूरेशन था उसके अंतर्गत इस कमिटमेंट के लिए 4 फाइनेंशियल ईयर आते हैं, तो सिस्टम उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर ओपन नहीं करेगा। प्लान सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे रिमार्क्स का एक ऑप्शन प्रोविज़न मिलेगा। उसके साथ साथ हमने वापस से इस मॉड्यूल में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फैसिलिटी दी है, जहाँ आप टेक्स्ट टाइप जेपीजी, पीडीएफ, जेपीईजी टाइप की फाइल्स को जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं, और फाइल्स जो हैं वो 5 MB तक होनी चाहिए, और 5-5 MB की आप मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक होते ही यह जो कमिटमेंट है, यानी कि इसका जो मल्टी ईयर प्लान है, वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टी ईयर प्लान सीसीएस एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।